दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बार फिर से जंग का मैदान बन गई है। यूँ तो आए दिन हम जो छात्रों से जुड़े विवाद होते हैं वो यूनिवर्सिटी में देखने को मिलते हैं, पर अब एक नया विवाद देखने को मिल रहा है। मामला सिलेबस में बदलाव का है, जिसमें मनुस्मृति और बाबरनामा जैसे ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं उन्हें शामिल करने को लेकर छात्रों और जो शिक्षक हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली के ड्यू के कुछ विभागों में जो सिलेबस है उनमें कुछ किताबों को लेकर एक नया प्रस्ताव रखा गया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार वो पूरा मामला क्या है। तो आपको बता दें, ड्यू के इतिहास और दर्शन शास्त्र विभाग ने अपने जो नया पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव के तहत मनुस्मृति और बाबरनामा को शामिल करने का सुझाव दिया है। प्रस्ताव के अनुसार मनुस्मृति को भारतीय दर्शन और सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन के लिए पढ़ाया जाना था, जबकि बाबरनामा को मध्यकालीन इतिहास और मुगल शासक को समझने के लिए प्रस्तावित किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो प्रशासन का तर्क था कि ये ग्रंथ छात्रों को प्राचीन और मध्यकालीन भारत को जो उनकी संस्कृति है, इसके साथ ही सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता को समझने में मदद करेगा। यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव पर छात्र संगठन और शिक्षक समुदाय का एक बड़ा वर्ग विरोध जता रहा है। आखिरकार सबसे पहले जानते हैं कि मनुस्मृति को लेकर विवाद क्या है। मनुस्मृति, जिसे मनुस्मृति संहिता कहा जाता है, एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जो सामाजिक व्यवस्था, कर्तव्यों और कानूनी जो परिभाषित है उन्हें सबको दिखाता है। कि सबसे बड़ी आलोचना इसकी वर्ण व्यवस्था और महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण जो है उसे लेकर हो रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो साल 1927 की वो साल था जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसे जलाया था। इसे जातिवाद और उत्पीड़न का प्रतीक बताया जाता है। खैर, इस सब से इतर बात करें, जो विरोध करने वाले छात्रों का कहना है कि यह ग्रंथ जो है आधुनिक भारत और समावेशी जो समाजवादी मूल्य हैं उनके खिलाफ है। दूसरी ओर समर्थक जो एक तर्क दे रहे हैं उनका कहना है कि जो मनुस्मृति है उसे ऐतिहासिक संदर्भ में पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि इसे आधुनिक नैतिकता के कसौटी पर तोला जाए। अब एक बार बाबरनामा पर नजर डाल लेते हैं कि आखिरकार बाबरनामा को लेकर क्या कुछ विवाद चल रहा है। तो आपको बता दें, बाबरनामा जो मुगल सम्राट बाबर है उसकी आत्मकथा मध्यकालीन भारत का इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। इसमें बाबर का जीवन, युद्ध, शासन के बारे में जो विस्तार से बताया गया है उसकी जानकारी दी गई है। हालांकि इस पाठ्यक्रम को शामिल जो प्रस्ताव है उसे विवाद देखने को मिल रहा है। उसमें कुछ छात्र और जो टीचर हैं वो विवाद कर रहे हैं। हालांकि इसके समर्थकों का कहना है कि बाबरनामा को केवल एक शासक की डायरी के रूप में देखना चाहिए, ना कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक नजरिए से। लेकिन अब विरोधियों का क्या कुछ कहना है वो आप एक बार समझ लीजिए। ऐसे समय में जब अयोध्या विवाद और बाबरी मस्जिद का मुद्दा अभी तक लोगों की स्मृति में ताजा है, बाबरनामा को पढ़ाना एक सांप्रदायिक तनाव को भड़का सकता है, ऐसा इसके विरोधी दल कह रहे हैं। अब इसके साथ ही आपको बता दें, छात्रों के साथ साथ जो शिक्षक हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों का एक वर्ग इस मुद्दे पर बटा हुआ नजर आता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो शिक्षक संघ है उन्होंने एक बयान भी जारी किया और जिसमें कहा गया कि जो सिलेबस है उसमें बदलाव से पहले सभी जो पक्ष हैं उसके उस पर विचार विमर्श करना ज़रूरी है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले जो यूनिवर्सिटी है उसकी शाख को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर जो शिक्षा का भगवाकरण है वो करने का आरोप लगाया है। अब इन सब के बीच यूनिवर्सिटी का क्या कुछ कहना है वो आप समझ लीजिए। जो ड्यू का प्रशासन है उसने अभी तक इस पूरे प्रस्ताव पर अंतिम फैसला नहीं लिया है। यूनिवर्सिटी की जो एकेडमिक काउंसलिंग की अगली बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। तब तक ये विवाद थमने में कोई भी जो आसार हैं वो नज़र नहीं आ रहे। इन सब के बीच छात्रों का कहना है कि वे अपने विरोध को तब तक जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। ऐसे में ड्यू का मैदान एक बार फिर से जंग के लिए सस्ता नजर आ रहा है। सब लोगों के अपने तर्क हैं, अपने विचार हैं। कुछ लोग एक धड़ा पक्ष में नजर आ रहा है तो दूसरा विपक्ष में नजर आ रहा है। ऐसे में आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपनी राय रखते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।